शनिदेव को धर्मराज कहा जाता है। लोगों को उनके कर्मों के अनुसार शनिदेव का शुभ अशुभ फल मिलता है। यही कारण है कि हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी कुंडली में शनि की स्थिति ठीक रहे और उसे शनि दोष से पीड़ित ना होना पड़े। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार शनि देव को भी श्राप का भागी बनना पड़ा था। सूर्य देव के पुत्र भगवान शनि देव को न्याय और कर्मों का देवता माना जाता है। शनि ग्रह अशांत हो जाए तो जीवन में कष्टों का आगमन शुरू हो जाता है, क्योंकि इनको काफी गुस्सैल ग्रह बताया गया है। शनि किसी के भी जीवन में उथल पुथल मचा सकते हैं। 9 ग्रहों में शनि देव केवल उन्हीं लोगों को परेशान करते हैं जिनके कर्म अच्छे नहीं होते। जिन लोगों पर भगवान शनिदेव मेहरबान होते हैं उसे धन धान्य से परिपूर्ण कर देते हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक शनिदेव एक ही राशि में 30 दिनों तक रहते हैं। हम शनि की पूजा करते हैं। शनिदेव के बारे में बहुत सी बातें कही और सुनी जाती है, लेकिन शनिदेव की पत्नी के बारे में कुछ भी नहीं कहा जाता है। क्या आपको पता है कि शनिदेव की पत्नी कौन थी और किस तरह से उनका विवाह हुआ था? आइए धर्म शास्त्रों के मुताबिक हम जानने की कोशिश करते हैं कि शनिदेव का विवाह कब और कैसे हुआ था। धार्मिक मान्यता के अनुसार शनिवार का दिन उनको प्रसन्न करने के लिए विशेष महत्व रखता है। ऐसी भी मान्यता है कि अगर शनिवार के दिन शनिदेव के साथ उनकी 8 पत्नियों के नाम का जाप कर लिया जाए तो बड़े से बड़े संकट भी टल जाते हैं। धर्म शास्त्रों में कहा गया है, जो भी व्यक्ति शनिदेव की पत्नियों का नाम का जाप करता है उस पर भी शनिदेव अपनी कृपा बरसाते हैं। शनिदेव को उनकी पत्नी ने ही श्राप दिया था। आज तक इस श्राप ने शनिदेव का पीछा नहीं छोड़ा, जिसके कारण वे सिर झुकाकर चलते हैं। पौराणिक कथा के बारे में पढ़ने से पहले जानते हैं शनिदेव की कितनी पत्नियां थी। कौन है शनिदेव की 8 पत्नियां? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनिदेव की कुल 8 पत्नियां हैं। ध्वजनी, धामिनी, कंकाली, कलहप्रिय, कंटकी, तुरंगी, महर्षि और अजा। नीलिमा शनि की शक्ति थी और उनके पास ब्रह्म के 5वें सिर की ताकत थी। धामनी एक गंधर्व थी। आइए जानते हैं अब कथा। ब्रह्म पुराण के अनुसार शनिदेव श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। वह अपना ज्यादातर समय श्री कृष्ण की उपासना में ही बिताते थे। एक बार की बात है, जब शनिदेव की पत्नी को संतान पाने की इच्छा हुई। वह शनिदेव के पास पहुंची, लेकिन शनिदेव कृष्ण भक्ति में रमे हुए थे। पत्नी की कोशिशों के बाद भी शनिदेव का ध्यान भंग नहीं हुआ, तो शनिदेव की पत्नी को गुस्सा आ गया और उन्होंने क्रोध में शनिदेव को श्राप दे दिया। पत्नी ने श्राप देते हुए कहा कि आज के बाद जिस व्यक्ति पर शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी वह तबाह हो जाएगा। जब शनिदेव ध्यान से जागे तो उन्हें अपनी भूल का आभास हुआ। पत्नी से क्षमा भी मांगी, लेकिन शनिदेव की पत्नी के पास श्राप को निष्फल करने की कोई शक्ति नहीं थी। इसी घटना के बाद से शनिदेव अपना सिर नीचे करके चलने लगे, जिससे उनकी दृष्टि से किसी का बिना बात के विनाश ना हो। भगवान शनि के कोप से बचने के लिए शनिवार को इन बातों का ध्यान रखें। सूर्योदय से पहले उठकर व्रत करने का संकल्प लें। शनिवार के दिन उनकी प्रतिमा पर काले तिल और काले तेल चढ़ाएं। शनिवार को लोहा या लोहे से बनी चीजों को खरीदने से बचें। इस दिन सरसों का तेल भी नहीं खरीदा जाता। गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद करें। इससे शनिदेव खुश होते हैं और अपनी अच्छी कृपा बनाए रखते हैं।